दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसे कहते हैं। तो ये हिमालयी नदियों से अलग हैं, इनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हिमालयी नदियाँ हैं कि हमेशा हरी भरी रहती हैं, पानी हमेशा उसमें रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ अपनी विशेषताएं जैसे है कि ये ज़्यादातर मानसूनी जल पे निर्भर रहती हैं। उसी समय इसमें जब मानसून का समय रहता है तो उसी समय पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपना प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी हैं, क्योंकि ये हिमालयी नदियों से काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं। तो ये क्या है कि जितना इनका तल नीचे तल तक पहुँचना था, कटना था, कट चुकी हैं। अब ये चौड़ाई अपने आसपास की घाटियों को काट रही हैं, चौड़ाई वहाँ से आ रहा है इनका। तो इस तरीके से, और हिमालयी नदियों की तरह इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है थोड़ा कम है, उससे छोटा है, कम है। तो इस तरीके की इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में हम दोस्तों आज देखेंगे कि कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो कुछ अरब सागर में गिरती है, इधर इस साइड में। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि जो पश्चिम की तरफ नदियां बह रही हैं उसमें कौन कौन सी नदी है, किस राज्य से होकर गुजरती है, और उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हर नदी की। तो चलिए अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां उनके बारे में देखते हैं। अरब सागर इधर पड़ता है, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, तो दोस्तों वो थोड़ा ऊपर से हम लोग देखते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी की अगर हम उद्गम स्थल को देखते हैं तो ये निकलता है, अब जो इसका उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश से निकल कर, पहले हम राज्यों को देख लेते हैं किस किस राज्य से होकर गुजरती है और कहाँ इसका मुहाना है। तो माही नदी के बारे में देखेंगे। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद आगे राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात होकर खंभात की खाड़ी, दोस्तों ये है, खंभात की खाड़ी में आके अपना जल छोड़ती है। उसी प्रकार से है नर्मदा। नर्मदा देखेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड की, झारखंड नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक जगह पड़ता है अमरकंटक। यहाँ से कई नदियाँ निकली हैं, उसी में से एक नर्मदा नदी निकली है। नर्मदा नदी देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश बहकर उसके बाद आके महाराष्ट्र में आती है, फिर गुजरात में अपना आके आगे खंभात की खाड़ी में जल छोड़ती है। उसी प्रकार से ताप्ती नदी है। अब ताप्ती नदी को देखेंगे, जो इसका उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से दोस्तों ये महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। फिर दोस्तों छोटी छोटी नदियां हैं इधर की, मांडवी है और जुआरी है, जो कि ये दोनों नदियां कहाँ की हैं, गोवा से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं दोनों। वहीं हम आगे देखते हैं शरावती नदी है। शरावती नदी कर्नाटक की नदी है, ये अपना उद्गम स्थल कर्नाटक में है, वहाँ से जल अरब सागर में गिराती है। नीचे सबसे नीचे जाते हैं तो पेरियार नदी पड़ती है। पेरियार नदी केरला की सबसे बड़ी नदी है। जो पेरियार नदी है केरला की सबसे बड़ी नदी है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है, वेम्बनाड झील है, यहाँ गिराती है अरब सागर में, वेम्बनाड झील। तो इस तरीके की जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं इस तरीके से हो गई। आपका माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, शरावती हो गया, और पेरियार। जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बह रही हैं ये यशुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख ये, और पूरब की साइड बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अब एक एक नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेंगे। तो
आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। तो चलिए हम ऊपर से देखते हैं माही नदी के बारे में। तो दोस्तों हम माही नदी के तथ्यों को लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला है कि माही नदी कहाँ से, इसका उद्गम स्थल है और कहाँ किस किस राज्य में जाती है। तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है ये है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एक झील है, मेहद झील। ठीक, क्या है, मेहद झील। ये 3 राज्यों में जाती है। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। ठीक, आगे ये जाती है राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात। 3 राज्यों से होकर जाती है। उसके बाद इसका जल कहाँ गिरता है, खंभात की खाड़ी में। ये फैक्ट हो गया। अब इसका और एक फैक्ट है तीसरा, कि ये कर्क रेखा को आप देखेंगे कि ये साइड 23.5 डिग्री, 24 डिग्री ये है, तो 23.5 डिग्री ये है कर्क रेखा। ठीक, इसको ये 2 बार काटती है। यहाँ से निकलती है तो एक बार ये काटती है यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है माही नदी? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अब इस पे दोस्तों कुछ परियोजना भी है। यहाँ पे एक परियोजना है, उसका नाम है बजाज सागर परियोजना या जमुना लाल परियोजना, जो कि राजस्थान में है। इसका क्या नाम है? जमुना लाल परियोजना। ठीक, इस प्रकार से इसके फैक्ट हो गए। अब ये और भी फैक्ट हैं इसके, जैसे लिख सकते हैं आप कि भील जो आदिवासी हैं उनके लिए गंगा के रूप में जाना जाता है माही नदी को। अब हम लोग देखते हैं जो अगला नदी है नर्मदा। तो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है कहाँ दोस्तों? ये अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक, वहाँ से निकलती है। ये अमरकंटक पड़ता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। अमरकंटक पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से ये निकल कर थोड़ा सा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में जाके अपना जल गिराती है। तो अगर इसकी लंबाई के बारे में देखेंगे, अगर लंबाई के बारे में तो 1312 किलोमीटर है। या प्रायद्वीपीय भारत की अगर नदियों में देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक, ये दूसरे नंबर पे है। अब इस पे देखेंगे कि कई सारी परियोजनाएं हैं, जलप्रपात है। तो अगर हम पश्चिम में देखेंगे कि जो पश्चिम, अगर प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, अगर जो पश्चिम में बहती है जो। और इसकी एक खासियत है, इधर से विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और इधर से सतपुड़ा रेंज है, ऐसे ये बहती है। ठीक, तो ये क्या है, विंध्य
विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण या बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक, अब भ्रंश घाटी क्या होता है? मान लीजिए भूमि है या पृथ्वी है, ठीक, कुछ भाग अगर किसी कारणवश अगर पृथ्वी में जो हलचल होता है, पृथ्वी के नीचे से जो हलचल होता है, जैसे मान लो कि भूकंप आ गया या ज्वालामुखी फट गया, तो कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं, तो जिससे मान लो यहाँ पे अगर ये वाला भाग नीचे बैठ जाता है, यहाँ आ गया, तो अगर यहाँ से नदी बहने लगी तो क्या होगा? इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ऐसा भाग हो जाएगा। तो ये कौन सा है? ये है भ्रंश घाटी। तो दोस्तों ये कैसे बहती है? भ्रंश घाटी में होकर बहती है। अब इस पे जलप्रपात एक है, काफ़ी फेमस है, जबलपुर के पास कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। इसको कपिलधारा संखमरमर जलप्रपात स्थित है इस पे, और भी हैं। अब इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियों में जैसे शक्कर नदी, तवा नदी, हिरन नदी, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों देखते हैं ताप्ती एक नदी उसके बाद आती है। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में पड़ता है, बैतूल, जो महादेव पहाड़ी पे स्थित है। अब इस नदी की और ये खासियत बात है कि इधर क्या पड़ता है? पहाड़ी पड़ती है, अजंता एवं सतमाला पहाड़ी पड़ती है मध्य प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में। तो ये भी इधर से क्या हो जाता है? भ्रंश से होकर बहती है, दोनों तरफ से पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं, सतपुड़ा और अजंता या साथ में सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। तो ताप्ती नदी क्या है? भ्रंश से होकर बहती है। ये भी किससे बहती है? भ्रंश से होकर बहती है। अब देखते हैं दोस्तों किस किस राज्य से होकर बहती है। उद्गम स्थल इसका क्या है? मध्य प्रदेश, फिर जाती है महाराष्ट्र के बाद गुजरात, 3 राज्यों से होकर बहती है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी कहा जाता है। जैसे नर्मदा बहती है उसी हिसाब से ताप्ती भी बहती है।
इसलिए क्या कहा जाता है, जुड़वा नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश में क्या है, एक शहर है नेपा नगर। नेपा नगर की क्या खास बात है, अखबारी कागज मिलता है यहाँ, बनता है अखबारी कागज बनता है। ठीक, और आगे क्या है, गुजरात में क्या है, सूरत शहर। सूरत शहर के बारे में आप लोग जानते होंगे। सूरत शहर किस लिए फेमस है, सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए। इस तरीके से दोस्तों क्या हो गया, ताप्ती नदी भी होगी। फिर आगे है मांडवी और जुआरी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, दोनों का गोवा में ही है, गोवा में राज्य में है, और वहीं से बहकर ये अरब सागर में आती है। और जुआरी नदी के मुहाने पर ही, जुआरी नदी के मुहाने पे कौन सा बंदरगाह पड़ता है, मारमा गांव। अब दोस्तों शरावती आता है, ये कर्नाटक है। उद्गम स्थल कहाँ है, कर्नाटक में ही है। तो इसके बारे में देखते हैं। शरावती नदी की जो विशेषता है, इस पे क्या है, एक जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है, जॉग या महात्मा गांधी या राजा रानी, इस प्रकार से कई सारे नाम आपको दिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम पेरियार नदी की बात करते हैं, तो पेरियार नदी क्या है, ये है केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक, केरल की सबसे लंबी नदी है। और ये क्या अपना जल जो गिराती है, वेम्बनाड झील में। ये केरल की जीवन रेखा भी है। इस तरीके से दोस्तों आपने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखा, और आप लोग प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको नदियों का लोकेशन पता चले। बहुत सारे बांध भी हैं, जलप्रपात भी हैं, उसकी अलग क्लास में हम लोग खासकर बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।